जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को इंडियन स्टॉक मार्केट की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन उस खबर को आप सभी को बताऊं उससे पहले आज की तारीख आप जान लीजिए। आज है 18/5/2024 और आज है दिन शनिवार, यानी कि मैं वीडियो सेम डे को बना रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शनिवार को भी क्यों खुला स्टॉक मार्केट? ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये क्या है? क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट की टेस्टिंग की जा रही है? क्या स्टॉक मार्केट पर कोई खतरा है? तो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि स्टॉक मार्केट पर कोई भी खतरा नहीं है। भविष्य में अगर कभी भी खतरा आए या फिर कोई डिजास्टर आए तो उससे निपटने के लिए आज ये टेस्टिंग की जा रही है। ऐसा इसलिए कि जो भी पैसा आप निवेश करते हैं वो स्मूथली वे में आपका निवेश होते रहे। और आज जो मैं खबर आप सभी को बताने जा रहा हूं ये दुनिया में इकलौता खबर है। सेबी ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। और आज जो सेबी ने किया है मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में पूरे दुनिया के जो स्टॉक मार्केट है वो भी इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे या फिर जो सेबी ने किया है वो भी करेंगे। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेबी की यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो मुझे लगता है कि सेबी के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो सेबी के बारे में तो जरूर से जान रहे होंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से सेबी रेगुलेट करती है। जो भी नियम कानून है वो सेबी के ही चलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। और जब भी सेबी को कुछ भी जरूरत लगता है कि नया कुछ नियम कानून लाना है तो वो सेबी लाती है, सिर्फ इसलिए कि जो भी इन्वेस्टर हैं उनकी हितों की रक्षा की जाए, उनका जो इन्वेस्टमेंट है स्मूथली वे में चलते रहे। बस सेबी का इतना सोचना रहता है। और आज जिस इनिशिएटिव के बारे में मैंने आप सभी से कहा कि दुनिया में ये पहला एग्जाम्पल होगा जो इनिशिएटिव सेबी लेने जा रही है, इसके बाद हो सकता है कि दुनिया के और भी स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसा करें। तो आखिर सेबी ने किया क्या है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमारे देश में कई एक्सचेंजेस भी हैं और अगर मैं मेजर एक्सचेंज की बात करूं तो हम एनएससी और बीएससी को जानते हैं। और अगर मैं कारोबार की बात करूं तो इस मामले में अगर डेरिवेटिव की बात की जाए या फिर इक्विटी डिलीवरी की बात की जाए, जैसे मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर हम शेयर्स खरीद लेते हैं, तो इस मामले में जो मार्केट शेयर है एनएससी का वो लगभग 80% के आसपास का है। 80 से 90% का मार्केट शेयर अकेले एनएससी के पास है। और वहीं पे इस मामले में बीएससी के पास लगभग 10 से 20% का मार्केट शेयर है। और ये जो एनएससी और बीएससी है ये दोनों एक दूसरे के कट्टर कॉम्पिटिटर है। लेकिन क्योंकि ये जो सेबी है वो जो भी एक्सचेंजेस होते हैं या फिर डिपॉजिटरी होते हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑथोराइज संस्था होते हैं, इसलिए सेबी जो भी कहती है एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होने के बाद भी इनको वो बातें मानना पड़ता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑथोराइज संस्था है। और यहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर का काम भी नहीं है, क्योंकि मामला आखिरकार 300 लाख करोड़ रुपए का है। तो किसी भी प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दे करके उस पैसे पे खतरा नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्लेयर खास करके एक्सचेंज के मामले में या फिर डिपॉजिटरी के मामले में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आखिर सेबी ने किया क्या है? देखिए, ये जो भी प्लेटफॉर्म है एनएससी के या फिर बीएससी के, ये तो चलते आखिरकार हैं कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे। और कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का फेल होना तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं या फिर कोई भी इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, मान लीजिए हम एनएससी से खरीद रहे हैं, तो उनके जो प्राइमरी प्लेटफॉर्म होता है ना, जो मेन प्लेटफॉर्म होता है, उसके माध्यम से खरीदते हैं। उस सर्वर से हमारा जो ऑर्डर वगैरह है वो गुजरता है। लेकिन अगर किसी कारण से वो जो प्राइमरी प्लेटफॉर्म है उसमें दिक्कत आ जाए, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए, तो हमारा जो भी ट्रेडिंग का जो ऑर्डर वगैरह है वो सेकेंडरी प्लेटफॉर्म से जाने लगता है। नॉर्मल वे में हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वे में चलते रहता है। हम जैसे अपना काम करते रहते हैं वैसे ही सब कुछ काम चलते रहता है। हमारा जो ऑर्डर है वो प्राइमरी प्लेटफॉर्म से जा रहा है, सेकेंडरी प्लेटफॉर्म से जा रहा है, इस बात का पता हमें नहीं चलता है। वो जो एनएससी है वो अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें करते रहती है। लेकिन ये ठहरा तो कंप्यूटर, ठहरा तो सॉफ्टवेयर, तो इसमें दिक्कत आने की संभावना तो पूरी पूरी बनी रहती है। अब हो सकता है कि एक के बाद एक यहाँ पे डिजास्टर आ जाए, जो प्राइमरी प्लेटफॉर्म है उसमें भी दिक्कत आ जाए, सेकेंडरी प्लेटफॉर्म है उसमें भी दिक्कत आ जाए। तो ऐसी सूरत में फिर क्या किया जा सकता है? ऐसे में जो भी इन्वेस्टर हैं वो तो फंस जाएंगे ना। उनका जो लेन देन है स्मूथली वे में नहीं हो पाएगा, उनका जो सौदा है वो सेटल नहीं हो पाएगा। तो सेबी ने किया ये है कि जो भी सौदा एनएससी के ऊपर में हो रहा है, अगर एनएससी के प्लेटफॉर्म में कभी भी कोई भी दिक्कत आया तो ये सारा काम हमको बीएससी करके देगा। हमारा जो भी सौदा है वो बीएससी के प्लेटफॉर्म पर सेटलमेंट होगा।
अब आई डोंट नो ये बैकग्राउंड में कैसे होगा, लेकिन अगर हमने एनएससी पर कोई भी सौदा डाला हुआ है तो वो बीएससी सेटल करेगा, या फिर बीएससी एनएससी को बीएससी से सिंक कर दिया जाएगा, या फिर एनएससी का डेटा बीएससी ले लेगा, या फिर अपना प्लेटफॉर्म बीएससी दे देगा। आई डोंट नो कैसे होगा, लेकिन जो भी सौदा एनएससी के ऊपर में हो रहा है वो सौदा अटके ना इस सौदे को बीएससी करेगा। अब देखिए, एक दूसरे के घोर कंपटीटर होने के बाद भी एनएससी का सारा काम बीएससी करेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एनएससी का काम बीएससी करेगा, भविष्य में अगर बीएससी पर भी अगर कोई खतरा आता है तो वो काम एनएससी कर सकता है। तो इस तरह से हम चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम चाहे एनएससी के ऊपर काम करें या फिर हमारा बीएससी के ऊपर काम हो रहा है, तो वो सेटलमेंट जो है ना वो दूसरा एक्सचेंज हमारा कर सकता है। और ये काम दुनिया में पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। और ये देखिए, सिर्फ जो है ना प्लेटफॉर्म या फिर कह सकते हैं कि ये जो एक्सचेंजेस है यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, ये काम आपका डिपॉजिटरी तक जाएगा। अब डिपॉजिटरी क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। जैसे आप कोई डीमेट अकाउंट खुलाते हैं तो उस डीमेट अकाउंट के अंदर में एक डिपॉजिटरी जरूर होता है, और हमारे देश के अंदर में डीमेट अकाउंट के मामले में दो मेजर डिपॉजिटरी हैं, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। तो अगर आप डीमेट अकाउंट खुलाएंगे तो इन दोनों में हिस्से ही एक नए कोई डिपॉजिटरी होगा। तो सपोज कीजिए कि आपने एक डीमेट अकाउंट खुला लिया, उसमें सीडीएसएल डिपॉजिटरी है और किसी कारण से सीडीएसएल का प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा है, तो इस बात की अथॉरिटी रहेगी या फिर सिस्टम में कुछ ऐसा किया जाएगा कि आपका जो सौदा है वो एनएसडीएल भी सेटल कर सके। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो होगा ये कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा रखते हैं और आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सब कुछ करके रखा है, लेकिन समय ऐसा आ गया कि स्टेट बैंक का प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है, तो आपके लिए वो काम बैंक ऑफ बड़ौदा भी करके दे सकता है। कुछ इस तरह का काम किया जा रहा है कि किसी भी सिचुएशन में कितना भी बड़ा डिजास्टर आ जाए, हमारा प्लेटफॉर्म नहीं चले, हमारा जो एक्सचेंजेस है वो नहीं चले, तो एक दूसरा जो एक्सचेंज रहेगा वो हमें इसका सपोर्ट देते रहेगा। तो कुछ इस तरह से सेबी ने जो भी निवेशक हैं उनका इन्वेस्टमेंट स्मूथली वे में चलते रहे, उनको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। तो सेबी समय समय पर जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर भी क्यों ना हो, उन सभी का सोचते रहता है कि कैसे जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उनका जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो स्मूथली वे में चलते रहे। अब देखिए, नॉर्मल वे में जब भी हम पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई भी चीज़ खरीदी बिक्री करते हैं, तो प्लेटफॉर्म के अंदर में, सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं चलता है। हमारा ऑर्डर प्राइमरी प्लेटफॉर्म से जा रहा है, हमारा ऑर्डर सेकेंडरी प्लेटफॉर्म से जा रहा है, इन सारी चीज़ों से हम बेखबर रह करके अपना काम करते हैं। तो यही चीज़ें हम करते रहें, हम बेखबर रहें, हमें इस बात से कोई भी टेंशन ना हो, इसके लिए इस तरह की जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टेस्ट वगैरह है वो हो रही है। और आज जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि शनिवार होने के बाद भी स्टॉक मार्केट खुला था, तो आज डिजास्टर मैनेजमेंट की टेस्टिंग हो रही थी। तो आज संभावना है इस बात की, मैं पूरी तरह से गारंटी के साथ तो इसको नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज जो भी लेन देन हुआ है एनएससी के ऊपर, वो संभावना है कि वो बीएससी के प्लेटफॉर्म पर या फिर बीएससी उस सौदे को सेटल करे, क्योंकि इसी बात की टेस्टिंग हो रही है। और इस काम के लिए सेबी लगभग 1.5 से 2 साल पहले से लगा हुआ था। तो आपको ये सेबी का इनिशिएटिव कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह से के खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के बीच भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।